ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था। पंद्रह 9/68 का दूसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। बाबा को पता चला कि अभी तो विनाश होना है, ये सब कारोबार आदि हम क्या करेंगे। सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया। सौदा कितना बड़ा फट से कर दिया। इसने भी देखा कि हम तो ये बनते हैं, जैसे तुम लोग अपना अनुभव सुनाते हो तो इन्होंने भी सुनाया। उस समय बस बैराग आने लगा और एक गीत भी बनाया। अलग को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, आई तार अल्लाह की दे दी सारी गधाई। अर्थात गधाई सारी भागीदार को दे दी। उस समय नशा चढ़ा हुआ था, तो बाबा को उछल आ गई। अभी तुम बच्चों को भी 100% निश्चय है। निश्चय है कि अभी विनाश तो होना ही है। अभी हम नई दुनिया में जाते हैं। नई दुनिया में जाते हैं तो पवित्र भी जरूर बनना पड़े। तो ये प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम हमेशा के लिए पवित्र बनेंगे। जिनको तुम राखी बांधते हो वह लोगों को ये ऐसे नहीं समझते हैं कि हम सदा के लिए पवित्र बनेंगे। उनको पवित्रता की बात पर कोई नशा नहीं चढ़ता है। बाबा को तो फट से नशा चढ़ गया। जानते हैं जो पवित्र बनने का पुरुषार्थ करेंगे वो राजाई में आवेंगे। जिनको पवित्र बनने का नशा नहीं चढ़ता है वो प्रजा वर्ग में आवेंगे। उनको तो पता ही नहीं है कब विनाश होगा और कब बादशाही मिलेगी। और तुमको तो सेकंड में उछल आ गई। अभी तुम बच्चों को फॉलो फादर करना चाहिए। ये भी देखो ऊंच से ऊंच बाप की मत पर चलाना। कौन है? कौन चला? किसकी मत पर चला है? जो से बोलो। ऊंच से ऊंच बाप की मत पर चला।
कौन सा ऊंच से ऊंच? ऊंच से ऊंच और नीच से नीच? ये साकार दुनिया की बात है या निराकारी आकारी दुनिया की बात है? कौन सा ऊंच से ऊंच बाप था जिसकी मत पर चला है? अरे यह माने कौन? ब्रह्मा। तो ऊंच से ऊंच बाप कौन? ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? तो रचयिता भी कोई होगा ना। वो रचयिता साकार होता है या निराकार? तो कौन था? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा बाप के लिए बोला। बच्चे भगवान के श्रीमत पर न चले तो हीरे जैसा कैसे बनेंगे? तो ब्रह्मा हो गया बच्चा, भविष्य तक में बनने वाला पहला पत्ता, और बनाने वाला हो गया ऊंच से ऊंच बाप। जिसे भविष्य में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होना है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि नंबर 1 बात यही है क्या? नंबर 1 बात है ऊंच से ऊंच एवर प्योर पार्ट को पहचानना। एवर प्योरिटी, इसके आधार पर ही पूजा होती है। कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं तो पतित बन जाते हैं। देवताओं की तो महिमा गाते हैं। क्या महिमा गाते हैं? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक। यहाँ तो सब विकारी है। जो विकारी मनुष्य होते हैं वो निर्विकारी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। माथा टेकने का मतलब क्या है? माथा टेकना अर्थात बुद्धि झुकाना। कुमारी का भी मिसाल समझाया जाता है। जब तक कुमारी है तो बड़े बड़े सन्यासी भी माथा झुकाते हैं, पांव छूते हैं। शादी होने के बाद सबको माथा झुकाती है। तो तुम बच्चों को भी इससे प्रैक्टिकल बात को पकड़ना चाहिए। क्या बात हुई प्रैक्टिकल? आपसे श्री हरि प्रसाद की शर्मा मिलना चाहते हैं। मंच के पास आकर कि जो माथा झुकाते हैं, जिसको माथा झुकाते हैं वो पावन हुआ ना। तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए। अभी तुम जानते हो कि बड़े से बड़ा बाप है, वो बाप ही पतित पावन है।
तुम जन्म जन्मांतर के पापी हो। और बाबा बांधेलियों के लिए भी समझाते हैं, तुमको इस जन्म में पवित्र नहीं रहने देते हैं, परंतु तुम ये ख्याल तो करो कि तुम्हारे ऊपर जन्म जन्मांतर के पाप हैं जो सिर पर चढ़े हुए हैं। वो जन्म जन्मांतर के पाप पुरुष जन्म लेकर के किए हैं या स्त्री चोला लेकर के किए हैं बांधेलियों ने, हैं? पुरुष चोला लेकर के किए हैं। तो बुद्धि चलनी चाहिए। वे पूर्व जन्म के पाप इस आखिरी जन्म में कटौती हो रहे हैं, तो खुशी खुशी काटना चाहिए ना। द्वापर से लेकर के वाम मार्ग में गिरे हो। वाम मार्ग अर्थात उल्टा मार्ग, व्यभिचारी मार्ग, पतित बनते रहे। करेक्टर जन्म बाई जन्म बिगड़ते रहे। उसमें भी सबसे पहला नंबर खराब है काम विकार, जो करेक्टर्स को बिगाड़ता है। फिर क्रोध, लोभ, मोह। सत्युग में ये विकार नहीं थे, वहां तुम सब हीरे मिसल थे, विश्व के मालिक थे। तो बच्चों से पूछते हैं तुम कहाँ से गिरे हो? कहाँ से गिरे? जब द्वैतवाद में फंसे तब गिरे हो। एक के प्रति जब अर्पण में थे तो गिरे हुए नहीं थे। द्वैतवादी दुनिया में आकर के गिरे हो। तो जानते हो आधा कल्प हम अद्वैत देवताओं का राज्य था। पहले पहले तुम विश्व के मालिक थे, फिर दुनिया पुरानी तो जरूर होगी। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है। दुनिया भी 4 अवस्थाओं से गुजरती है। तो जानते हो कि बाद में तुम पुराने रावण राज्य में चले गए, विकारों में चले गए। विकार का अर्थ है विपरीत कार्य, अर्थात व्यभिचारी कार्य। और गिरते गिरते कितने दुखी हो गए। अभी बाप कहते हैं माम एकम याद करो। कौन सा बाप कहते हैं? कहने वाला बाप कौन है? और जब ऊंचे से ऊंचे बाप कहा जाता है तो वो बाप कौन है? ऊंच से ऊंच और नीच से नीच का कंपैरिजन कहाँ होता है?
कहने वाला बाप कौन है? एक आत्मा है या दो आत्माएं हैं? एक बेहद का बाप है या दो बेहद के बाप हैं? है? एक ऊंच से ऊंच बेहद का बाप है, लेकिन कहने वाला सुप्रीम सोल है। उसकी कोई के साथ कंपैरिजन नहीं की जा सकती। वो कहते हैं मुझे याद करो, अर्थात जब भी साकार में निराकार की याद हो, अलगाव करने के लिए कि मैं कौन सी बिंदी को याद करता हूँ, तो बुद्धि में परम धामवासी जो सुप्रीम सोल है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो बुद्धि में आना चाहिए। वो बाप हमको कहते हैं इस यंत्र के द्वारा, जो यंत्र भी चैतन्य है, साकार कहने वाला, बताने वाला, समझाने वाला नहीं है। अगर ये बुद्धि में रहे तो हीरे जैसा बन जाएंगे। कहने वाला हीरा नहीं है, जिस तन के द्वारा कहता है वो यंत्र हीरा नहीं है। सुप्रीम सोल अगर हीरा कहें तो पत्थर हो जाएगा। वो पत्थर बुद्धि नहीं बनता। तो हीरा कौन है? यंत्र हीरा है या उस यंत्र में बोलने वाली आत्मा हीरा है? हाँ? कौन? हीरा पत्थर होता है, जो नौ रत्न है वो साफ पत्थर है। उन पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने वाला अलग है वो भी आत्मा, परंतु वो हीरो नहीं बनता है। हीरो बनाता है वो डायरेक्टर है। डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है और हीरो तो रंगमंच पर पार्ट बजाता है। तो जिस चैतन्य यंत्र में बोलता है सुप्रीम सोल बाप, वो हीरा नहीं है। फिर हीरा कौन है? जो हीरो पार्ट बजाता है। हीरो ऊंच से ऊंच भी पार्ट बजाता है और गिरती कला का भी पार्ट बजाता है। गिरती कला में भी हीरो और चढ़ती कला में भी हीरो पार्टधारी। लेकिन कहने वाला कौन है? हमको समझाने वाला कौन है? वो आत्मा बुद्धि में याद आनी चाहिए, तो हीरे जैसा बनेंगे। बाप की यही तुम बच्चों को राय मिलती है, इसलिए पूछते हैं किसकी गोदी में आए हो?
तो बच्चे कोई फेल हो जाते हैं, जो कहते हैं शिव बाबा की गोद में आए हैं वो पास हो जाते हैं। जिनकी बुद्धि में ब्रह्मा याद रहता है वो फेल हो जाते हैं। कौन से मुखवंशावली बन जाते हैं? मुखवंशावली बन जाते हैं। और जो कहते हैं हम शिव बाबा की गोद में आए हैं वो मुखवंशावली बन जाते हैं। तो कैरेक्टर्स तभी बनेंगे जब एक की याद में रहेंगे, नहीं तो कैरेक्टर्स बिगड़ जाते हैं। साकार में निराकार को याद करना है। लेकिन निराकार अगर भूल गया तो कैरेक्टर्स बिगड़ेंगे। साकार सदैव कैरेक्टरवान नहीं है और निराकार सदैव ही कैरेक्टर वाला है। बल सिर्फ संगम युग में आकर के पार्ट बजाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि तुम ही सो देवता थे। क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, और नंबरवार बने। क्या गिरती कला वाले तो बने, लेकिन गिरती कला में भी नंबर 1 बने, नंबर 2 बने, नंबर लास्ट बने या नंबर 1 बने? क्या बने? याद नहीं आता है? है? लेकिन नंबर याद आता है। नंबर 1 बने गिरती कला में है? नंबर लास्ट बने, लास्ट नंबर बने। हाँ नहीं, फॉलो फादर बने। अगर गिरती कला में भी बने तो क्या बने? फॉलो फादर बने। तो हिसाब समझना चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं, बाप को फॉलो करने वाले हैं, और एक बाप के बच्चे हैं या 2-4 बाप बनाए हैं। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। मनुष्य नहीं जानते हैं तो कौन जानते हैं? हैं? जो देवताएं थे 84 जन्म लेने वाले थे, पक्के ब्राह्मण थे, वो ही जानते हैं। तो बताओ, तुम्हारा सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा, ऊंच से ऊंच संबंधी कौन है? जिसको तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते थे, कौन है? है? भगवान है। जानते हो
कि आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है और जन्म जन्मांतर मिट माइट बनती है। सभी आत्माएं भिन्न भिन्न शरीर धारण करके भिन्न भिन्न प्रकार के मिट माइट बन जाते हैं। तुम आगे सभी मिट माइट थे और पवित्र भी थे, अभी सब पतित बन पड़े हो। अभी बाप कहते हैं तुमको हमेशा के लिए पवित्र बनना है। बेहद का बाप है, वो बेहद का बाप बड़े से बड़ा माइट है। माइट माने संबंधी, मिट माने मित्र। इससे बड़ा माइट कोई होता नहीं है। तो बाप कहते हैं तुम कितने बड़े पवित्र देव आत्मा थे, अभी कितने अपवित्र बन पड़े हो। तुमको शर्म नहीं आता है? कितने पतित छी बन गए। पुकारते रहते हो बाबा हम छी बन गए। काम शिक्षा पर बैठ कर के काले बन गए। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि ज्ञान शिक्षा पर बैठे हो तो पवित्र बन जाएंगे। पक्की पवित्रता की प्रतिज्ञा करो कि हम पावन जरूर बनेंगे। जब प्रदर्शनी में, म्यूजियम में समझाने के लिए जाते हो तो भी ऐसी युक्ति से समझाना चाहिए कि बाप हमको ऐसे ऐसे कहते हैं। लिख देना चाहिए कि ज्ञान का सागर, पतितों को पावन बनाने वाला, सर्व का सदगति दाता बाप जो गीता का भगवान है, वो शिव बाप हमको ऐसे कहते हैं कि हे बच्चों काम पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जावेंगे। कामना इच्छा को कहा जाता है, इसलिए बोला इस दुनिया की कोई भी इच्छा नहीं करनी है, कोई भी प्राप्ति नहीं करनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। तो मनुष्यों की आंखें खुल जाएं। ये क्या कहते हैं? बोलो। अब हमको हीरे जैसा जीवन बनाना है तो बाप राय देते हैं कि मैं ही एक हूँ इस दुनिया में जो तुमको कौड़ी से हीरा जैसा बनाता हूँ। कौड़ी को हीरा कैसे बनावेगा? कौड़ी क्या है और हीरा क्या है? अरे बुद्धि ही कौड़ी जैसी बनती है और बुद्धि हीरे जैसी बनती है। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा अगर कौड़ियों में रमण करने लगे तो कैसी कही जावेगी? कौड़ी मिसल कही जावेगी।
और आत्मा अगर नारायण की याद में रमण करने लगे तो क्या कही जावेगी? हीरे जैसी कही जावेगी। इसलिए बाप कहते हैं याद का सबसे अच्छा तरीका, सहज तरीका है नारायण को याद करना, परंतु पहचान चाहिए। तो बोलो, अब सबको पवित्र बनना है, परंतु आदत छूटती नहीं है। विष की बात पर कितनी मारामारी चलती है। विष नहीं मिलता है तो हत्या भी कर देते हैं। कितने परम अपार दुख हैं, कामेश क्रोधेश हो जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं जो ज्ञान में चलते चलते अचानक गुम हो जाते हैं, मर जाते हैं। अरे भगवान वाच है, काम महाशत्रु है, और उसमें भी ये सांप का अंतिम जन्म है। 15/9/68 की वाणी का 3रा पेज। तो क्या इस अंतिम जन्म में भी थोड़े समय के लिए पवित्र नहीं बनेंगे? अरे ये तो सब युगों में उत्तम युग है, पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ये मृत्युलोक है, मृत्युलोक से अभिशाप को अमरलोक में जाना है। सबको सदगति में जाना है, अभी सभी दुर्गति में है। और ऐसी सदगति की दुनिया की अभी स्थापना जरूर होनी है। बाकी तुम बच्चे सिर्फ राखी बांध करके आते हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो राखी बांधना फालतू है या ठीक है? तो ये बात पक्की समझाना है कि बाप कहते हैं पहले तुम पावन थे, अभी पतित बन पड़े हो, अभी फिर से पावन बनने का पुरुषार्थ करो। क्या करेंगे? पावन बनने के लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ करेंगे? है? सुनते सुनते भूल गए। एक बाप को याद करेंगे। नारायण तो 9 हैं। कितने नारायण हैं? 9 नारायण हैं, लेकिन नंबरवार हैं। ऊंचे ऊंचे एक बाप है। सतयुगी नई दुनिया के अथाह सुख पाना चाहते हो तो अभी ये पुरुषार्थ करो। क्या? ऊंचे से ऊंच एक बाप को याद करना है। अगर नंबरवार में से कोई याद आया तो अथाह सुखों की दुनिया में नहीं जा सकेंगे। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? हैं?
शांति धाम में जाना है। अथाह सुखों की दुनिया में जाना है। शांति धाम में सुख का नाम निशान नहीं होगा। क्या होगी? शांति होगी। और शांति तो विधर्मी जाते हैं। जो दूसरे धर्म की पक्की आत्माएं हैं वो सिर्फ शांति धाम में जाएंगी, इच्छा करेंगी। और हम तो अथाह सुखों की दुनिया में जाने वाले हैं। तो कहाँ जाना है? अरे 9 नारायण हैं। कौन से नारायण के राज्य में जाना है? हैं? सूर्यवंशी। बाप ने आकर के जो ज्ञान दिया वो पहले किसको दिया? सूर्य को दिया। तो अथाह सुख पाना चाहते हो तो ये पुरुषार्थ करो। अभी तो अपार दुखों की दुनिया है। कई तो समझते हैं ये सतयुग, ये कलयुग, ये सुख और ये दुख ये मन की कल्पना है। ये सुख दुख, ये सतयुग कलयुग, स्वर्ग नरक सब यही है। कोई अलग स्वर्ग नहीं होता। इसी दुनिया में स्वर्ग और नरक है। तो तुम बच्चों को चित्रों पर समझाना चाहिए। बोलो, ये है राम राज्य और ये है रावण राज्य। राम राज्य में एक राजा और ये 2500 वर्ष का जो रावण राज्य है इसमें अनेक धर्म और अनेक राज्य है। इसलिए अनेकता के कारण, द्वैतवाद के कारण दुख ही दुख की दुनिया है। रावण राज्य में आधा कल्प था दुख और राम राज्य में आधा कल्प था सुख। सुखों की दुनिया में जाने के लिए मुख्य पुरुषार्थ क्या है? एक बात की याद करने से अब व्यभिचारी याद हो जाती है और अब व्यभिचारी याद होने से पवित्रता पक्की हो जाती है। तो पवित्र दुनिया में जाने के लिए एक बात को याद करो। बाकी इस दुनिया में तो सब में विकार है। क्या कोई ऐसा है जिसमें विकार न हो? विकार अर्थात विपरीत कार्य। ऐसा कोई मनुष्य है जो कर्मेंद्रियों से और कर्मेंद्रियों में भी खास कामेंद्रिय से विपरीत कार्य न करता हो? विपरीत कार्य अर्थात दुख देने का कार्य। वे माने विपरीत और कार माने कार्य। एक बाप ही है जो इस दुनिया में आता है। कार्य तो छोड़ो, कोई ऐसी वाचा भी मुख से नहीं निकालता जो दुखदायी साबित हो जाए। कोई संकल्प भी ऐसा नहीं करता जो दुखदायी हो जाए। कोई वाइब्रेशन भी ऐसा नहीं छोड़ता
जो दुखदायी साबित हो जाए। इसलिए सुख लोग क्या कहते हैं, जो बोले सो निहाल। उसकी वाणी भी निहाल करने वाली है, उसके कर्म भी निहाल करने वाले हैं, उसका वाइब्रेशन भी निहाल करने वाला है। इसलिए जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने पहचान लिया है, वो उसे एक का संग करने के लिए, एक सेकंड की दृष्टि लेने के लिए मत वाले हो जाते हैं। आगे चल करके ये बात प्रत्यक्ष हो जाएगी। नहीं तो अगर इस दुनिया में सब में विकार नहीं है, समझो सन्यासियों में विकार नहीं है, तो क्या उनमें क्रोध दिखाई नहीं देता? चाहे सफेद कपड़े वाले हो, लाल कपड़े वाले हो, पीले कपड़े वाले हो, काले कपड़े वाले हो, उनको थोड़ी सी ज्ञान की बातें सुनाओ, देखो उनको क्रोध आता है कि नहीं। अरे ज्ञान की बातों में लेन देन करने में ही अगर क्रोध आ जाता है, तो और बातों में क्रोध नहीं आवेगा। और बाप तो कहते हैं जिसमें क्रोध का अंश है, जिसमें क्रोध है उसमें काम विकार जरूर होगा। तो सोचना चाहिए ये सन्यासी क्रोधी और लोभी नहीं है क्या? सारे अवगुण हैं और झूठ भी बहुत बोलते हैं। जितने भी दुनिया के विद्वान पंडित आचार्य हुए हैं, सबने बोला है भगवान सर्वव्यापी है। ये दुनिया का बड़े से बड़ा झूठ है जो उन्होंने तहे दिल से कभी अनुभव नहीं किया, ऐसी बात भी बोलते रहते हैं। कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। अब जब तुमने घर बार छोड़ दिया, जंगल में चले गए, तो फिर अब शहरों में क्यों घुसे हो? घरों में क्यों घुसते हो? आगे के साधु सन्यासी फिर भी अच्छे थे। सन्यास धर्म जब शुरू हुआ तो सतो प्रधान था या तमो प्रधान था? है? पहले साधु सन्यासी भी सतो प्रधान थे। तो जंगलों में रहते थे, जंगलों में राजाएं महाराजाएं उनका सारा प्रबंध कर देते थे। उनको घर घर में डोलने की दरकार नहीं पड़ती थी। मनुष्यों को तो इन बातों का पता नहीं पड़ता है। ये सतो प्रधान सतो सामान्य रजो तमो का चक्र हर एक बात में फिरता रहता है। दिन प्रतिदिन अवस्था नीचे गिरती आई है। शूटिंग पीरियड में भी क्या होता है, चाहे बेसिक ब्राह्मण हो चाहे एडवांस ब्राह्मण हो, दोनों को अनुभव क्या होता है, अवस्था दिन प्रतिदिन नीचे गिरती जाती है या चढ़ती जाती है? क्या अनुभव होता है? बोलना नहीं चाहते, सीढ़ी तो उतरनी ही है, ऐसे थोड़े ही कि बिना रियलाइजेशन किए राम राज्य मिल जाएगा। रियलाइज करना पड़े,
मैं आत्मा कौन, हु एम आई। तो ये रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, सबको रियलाइज करना है हु एम आई। वो तो खुश होते रहते हैं, जो दुनिया में खास करके भारत में जो राज्य कर रहे हैं वो कांग्रेसी कितने खुश होते हैं कि बापूजी राम राज्य स्थापन करके गए। ये नहीं समझते हैं कि सत्युग माना ही नहीं दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य रात दिन का फर्क है। पुरानी दुनिया को रावण राज्य कहा जाता है, नई दुनिया को राम राज्य कहा जाता है। सत्युग में तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वहां कोई प्रकार का द्वैतवाद नहीं था। एक ही धर्म था, एक ही राज्य था, एक ही कुल था, एक ही मत था, एक ही भाषा थी। बाप की भाषा अलग हो और बच्चे की भाषा अलग हो, पत्नी की भाषा अलग हो, ऐसा तो नई दुनिया में हो ही नहीं सकता। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है, बिल्कुल ही बुद्धि चट खाते में चली गई है। अभी तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो, इस समय तक तुम जो भी कुछ भी करते आए हो वो ही अगले कल्प में भी करेंगे। तो बीती को चितवो नहीं, पास हो गया खलास हुआ। परंतु बाप आगे के लिए तुम बच्चों से पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तो पुरुषार्थ में बच्चों को थकना नहीं चाहिए। लिखते हैं बाबा आते तो बहुत हैं समझने के लिए, उनके साथ बहुत मेहनत भी की जाती है, परंतु 7 रोज समझ करके भी फिर गुम हो जाते हैं। कोर्स करने तक भी कोई पवित्र नहीं रहते, कोई रहते फिर बाद में पतित बन जाते, जैसे कि बुद्धि में कुछ बैठा ही नहीं। भक्ति मार्ग में जितने दिन यात्रा करते हैं उतने दिन पवित्र रहते हैं, फिर जब घर में वापस लौटते हैं तो अपवित्र बन जाते हैं। आजकल की यात्राओं में भी पवित्र नहीं रहते हैं। तीर्थों पर भी जाकर के शराब आदि पी लेते हैं और छिपा कर भी शराब पी लेते हैं। कहाँ की यादगार, शूटिंग कहाँ होती है, कैसे? जो पंडे बन करके जाते हैं, तीर्थ यात्रा कराने ले जाते हैं, वो पंडे भी अपवित्र बन पड़ते हैं, शराब आदि पीते रहते हैं। बेहद के पंडे हैं, बेहद की शराब है, छोड़ते ही नहीं। जगन्नाथ मंदिर पर जाते हैं, तीर्थ करने के लिए जाते हैं, वहां ही धर्मशालाओं में वैश्याएं भी बैठी रहती हैं। कईयों की मनोवृत्ति खराब हो जाती है। कहाँ की बात है?
अरे ब्राह्मणों की दुनिया में बहुतों ने धर्मशालाएं बनाई कि नहीं बनाई है? हैं? धर्मशालाएं बनाते हैं, वहीं शराब आदि का प्रबंध हो जाता है, वैश्याओं का भी प्रबंध हो जाता है। आजकल कोई पवित्र थोड़े ही रहते हैं, मनोवृत्ति सदैव खराब बनी रहती है। बाबा ने जगन्नाथ पर एक पंडे से पूछा, उस पंडे का नाम भी था कलयुग। बोला, उससे पूछा ये शराब आदि क्यों रखा हुआ है? तो बोला कई शौकीन आते हैं, उन्हों के लिए ये रखा हुआ है, सच्चे यात्रियों के लिए थोड़ा ही रखा है। हमको भी तो रोजी रोटी चाहिए ना। तो हमने कहा तुम ये रस्म छोड़ दो, नहीं तो हम जाकर के अखबार में डालेंगे कि ये पंडे ऐसे ऐसे धंधे करते हैं, फिर तुम्हारे पास कोई नहीं आवेगा। दुनिया में कितनी खराबी लगी पड़ी है। आजकल के जमाने में जहां देखो, जहां जाओ, वहां गिरे हुए मनुष्य ही हैं। जब से रावण राज्य शुरू हुआ तब से विकारों में गिरते गिरते अभी पूरे तमो प्रधान बन पड़े हैं। अभी बाप कहते हैं फिर से सतो प्रधान बनना है। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो जो मनुष्य पढ़ें और पढ़ करके समझें। बाप कहते हैं हीरे जैसा जीवन बनाना है तो अभी पावन बनो, प्रतिज्ञा करो कि हम कभी भी पवित्र नहीं बनेंगे, अपवित्र नहीं बनेंगे। अपवित्रता को पूरा ही छोड़ देंगे। जैसे बड़े बड़े पर्दों में बैनर लगाते हैं ना, तुम भी बड़े बड़े अक्षरों पर खुलासा लिख दो, जो दूर से अक्षर चमकते हुए हों। भगवानवाद काम महाशत्रु है। पतित पावन परम पिता शिव परमात्मा कहते हैं अभी पवित्र बनो तो तुम विश्व के मालिक बन जावेंगे। ये तो समझते हो। टाइम तो वो ही लगेगा जितना कलप पहले लगा है। ऐसे ही तुम सर्विस करते चले जावेंगे जैसे कलप पहले करते आए हो। औरों का जीवन हीरे समान बनावेंगे तो तुम ही ऊंच पद पावेंगे। इस बात में गफलत नहीं करनी है। इस बात में पवित्र बनने में और पवित्र बनाने में बाप छोटे बड़े सभी के लिए कहते हैं अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ माने वान माने वाणी, प्रमाणे प्रकट स्वरूप, स्थ माने स्थित होने की, अर्थात जो अव्यक्त वाणी में बोला है मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब कोई हर प्रकार से प्रयत्न करके फेल हो जाता है तब क्या करता है?
बोल बोल के थक जाता है तो क्या करता है? बोलता ही रहता है या चुप हो जाता है? चुप हो जाता है। बोलती बंद हो जाती है, अंदर से बोलने लग पड़ता है। तुम्हारा तो बेहद का वानप्रस्थ है, बेहद का मौन है। अंत में सब अनुभव करेंगे कि अब हमें वानप्रस्थ में रहना है, वाणी से परे जाना है। कर्मणा काम नहीं करती। कर्मणा की भाग दौड़ करके बेसिक में बहुत देख लिया। वाचा काम नहीं करती। भाषणबाजी बहुत कर ली, कॉन्फ्रेंस बहुत कर ली, बड़े बड़े प्रोग्राम बहुत कर लिए, कुछ भी काम नहीं आता है। तब अंत में रियलाइज करेंगे कि मन वचन और कर्म में सबसे ऊंची जो शक्ति है, कौन सी? मनसा। वो मनसा शक्ति ही अंत में काम करेगी और वाणी से सबको नंबरवार पार चले जाना है। जब वाणी से परे जाएंगे तब सिद्धि प्राप्त होगी। सब पुरानी दुनिया बदलकर नई दुनिया बनेगी। तुम देवी देवताएं बनते हो तो वहां तुमको सामग्री भी फर्स्ट क्लास मिलेगी। यहाँ तो हर प्रकार की चीज तमो प्रधान है। जो जीव जंतु आदि हैं वो अनाज को खराब कर देते हैं। कितनी खादें लगाई जाती हैं। खाद के लगाने से कितने कीड़े पड़ते हैं। कीटाणु तामसी हो गए हैं। कितनी जल्दी अनाज खराब हो जाता है और फिर उस अनाज को खाने से कितनी बीमारियां लगती हैं। ये नरक की दुनिया है। इसको कहते हैं रौरव नरक। जहां देखो वहां कीड़े ही कीड़े कुल बुलाए रहे हैं। अनाज के दानों को तोड़ो तो उसमें भी कीड़े, सब्जी काटो तो उसमें भी कीड़े, फलों को काटो उसमें भी कीड़े। तो ये कीड़ों मकोड़ों की दुनिया है। कीड़े मकोड़े ही खाते रहते हैं। वो तो है नई दुनिया, स्वर्ग। उसमें कोई कीटाणु नहीं होंगे, जनसंख्या ही थोड़ी होगी और श्रेष्ठ मनुष्य आत्माओं की जनसंख्या होगी, जिनको कहा जाता है देवता। मनुष्यों की भी कैटेगरीज है। ऊंचे से ऊंची कैटेगरी को कहते हैं देवताएं, उससे नीची कैटेगरी को कहते हैं मनुष्य, उससे नीची कैटेगरी को कहते हैं राक्षस, दानव, दैत्य, जिनका काम ही है चीर फाड़ करना। उनकी पैदाइश ही दिति से होती है। दिति अर्थात व्यभिचारिणी, खंडित, जिनकी पैदाइश ही खंडित कर्मों से होती है, व्यभिचार से होती है, वो दुनिया को सुख नहीं दे सकते।
स्वर्ग नहीं बना सकते, पैराडाइज नहीं बना सकते। ओम शांति।